आज की क्लास में हम ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल रिपीटेशन, पैटर्न, रिदम और यूनिटी पे बात करेंगे। और 3 प्रिंसिपल पैटर्न, रिदम और यूनिटी रिपीटेशन बेस्ड ही हैं। लेकिन पैटर्न, रिदम और यूनिटी रिपीटेशन से क्रिएट होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटेशन की। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन मीन्स रीयूजिंग द सिंगल एलिमेंट अगेन एंड अगेन इन योर डिजाइन। जैसा कि रिपीटेशन नाम से ही ज़ाहिर है, रिपीट करना, दोहराना। और रिपीटेशन का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि किसी एक सिंगल एलिमेंट को बार बार किसी डिजाइन में यूज किया जाए। अब रिपीटेशन को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे उसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखें ये पैटर्न मेरे पास मौजूद है, लेकिन बेसिकली ये रिपीटेशन है। हमें पता चल रहा है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। एक ही एलिमेंट को बार बार हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट किया गया है। उसके बाद आप इस आर्टवर्क को देखें तो यहाँ पर भी एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही इमेज को बार बार रिपीट करके खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट किया गया है। और उसके बाद मेरे पास ये एक बुक का डिजाइन है। तो यहाँ पे आप देखें एक ही ह्यूमन इमेज को 3 दफा रिपीट किया गया है। उसके बाद ये स्मॉल क्लाउड की शेप को रिपीट किया गया है। उसके बाद ये थोड़े से लार्ज क्लाउड की शेप को रिपीट किया गया है कि रिपीटेशन से एक खूबसूरत डिजाइन क्रिएट किया गया है। उसके बाद आप देखें इस खूबसूरत बुक कवर में भी रिपीटेशन को यूज किया गया है। एक ही एलिमेंट को बार बार यूज किया गया है यहाँ पर। इस तरह से रिपीटेशन को यूज करते हुए आप खूबसूरत डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट। वी क्रिएट पैटर्न बाय रिपीटिंग वन ऑब्जेक्ट और मोर देन वन ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन। पैटर्न में हम किसी एक एलिमेंट को रेगुलर अरेंजमेंट के साथ प्लेस करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। हमें पता होता है कि उसके बाद वही इमेज कैसे आएगा। जो ऑब्जेक्ट पीछे मैंने रिपीट किया था, मैंने उसे इस तरह से प्लेस किया है, तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न में हम किसी एक एलिमेंट को रेगुलर अंदाज से प्लेस करते हैं, बार बार उसे रिपीट करते हैं और एक डिजाइन बनाते हैं। लेकिन मोस्टली उसमें हमें ये आइडिया नहीं हो पाता कि ये डिजाइन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। उसमें हमें कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा होता, तो ये पैटर्न सीमलेस पैटर्न कहलाते हैं। अगर हमें उनके दरमियान जोड़ नजर आ रहे हो, हमें पता लग रहा हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो रिपीटेड पैटर्न होता है। लेकिन अगर हमें पता नहीं चल रहा, जैसे आप देखें यहाँ पे इन एलिमेंट के दरमियान आपको कोई लाइन नजर नहीं आ रही, आपको ये सारा एक डिजाइन लग रहा है, तो ये पैटर्न है। यहाँ मैं पैटर्न की आपको मजीद कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पर ये एक पैटर्न मौजूद है मेरे पास। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 शेप को रिपीट किया गया है। एक ये फिल शेप है और एक ये हाली शेप है, और इनको फ्लावर शेप में इस तरह से रिपीट किया गया है कि सीमलेस पैटर्न बन रहा है। उसके बाद ये एक और पैटर्न मेरे पास मौजूद है। उसके बाद हम रिदम की बात करें। रिदम इज ए इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट। वी क्रिएट रिदम बाय रिपीटिंग वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट विद इर्रेगुलर इंटरवल। We create different type of rhythm: regular rhythm, random rhythm, alternate rhythm, flowing rhythm and progressive rhythm। अगर हम rhythm की बात करें तो rhythm किसी भी एलिमेंट को irregular arrangement के साथ रिपीट करने का नाम है। जब हम पैटर्न क्रिएट करते हैं तो किसी एलिमेंट को रेगुलरली रिपीट करते हैं, लेकिन जब हम रिदम क्रिएट करते हैं तो हम उनको इरेगुलर अंदाज से रिपीट कर रहे होते हैं, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट है या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है। रिदम हम साइज की मदद से भी कर सकते हैं। अगर हम उनका साइज चेंज करते हुए उनको रिपीट करते हैं तो भी वहां रिदम क्रिएट हो रही होती है, और अगर हम कलर चेंज करते हुए उनको रिपीट कर रहे होते हैं तो भी रिदम क्रिएट हो रही होती है। जैसे आप देखें ये वही ऑब्जेक्ट है जो मैंने आपको रिपीटेशन में दिखाया, जो मैंने आपको पैटर्न में दिखाया, और इसी के साथ मैंने रिदम क्रिएट की है। तो यहाँ पे आप देखें यही ऑब्जेक्ट कहीं पर बड़े साइज में है और कहीं पर छोटे साइज में है। कहीं पे इसकी डायरेक्शन अपर साइड पे है और कहीं पे लोअर साइड पे, कहीं पे ये डायगोनली प्लेस किया गया है। तो उसी एलिमेंट को डिफरेंट अंदाज से प्लेस करते हुए ये डिजाइन बनाया गया है, तो इसमें रिदम मौजूद है। और रिदम एक टाइप की नहीं होती, रिदम कई टाइप की होती है। हम डिफरेंट अंदाज से जब एलिमेंट को प्लेस करके रिदम क्रिएट करते हैं तो वो कई तरह से क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पर
अगर मैं रेगुलर रिदम की बात करूं तो रेगुलर रिदम बिल्कुल हार्ट बीटिंग अंदाज से क्रिएट हो रही होती है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अगर कोई इमेज रेगुलर इंटरवल के साथ बड़ा छोटा फिर बड़ा फिर छोटा हो रहा है, या उसके कलर रेगुलर इंटरवल के साथ चेंज हो रहे हैं कि पहले एक कलर है उसके बाद दूसरा फिर तीसरा फिर वापस वही चीजें रिपीट होने लगती हैं, तो ये रेगुलर रिदम होती है। और उसके बाद रैंडम रिदम है, जब चीजें बेतरतीब अंदाज से रिप्लेस हो रही होती हैं, हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट इमेज किस तरह से प्लेस होगा, क्या प्लेस होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ट्रायंगल लिए गए हैं, इनके कलर डिफरेंट हैं, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, उसके साथ कुछ डायरेक्शन लाइंस है, तो इन सबको इरेगुलर अंदाज से प्लेस किया गया है, तो ये रैंडम रिदम है। उसके बाद बात करूंगी अल्टरनेट रिदम की। अगर चीजें इस तरह से प्लेस हो रही हो, जैसे अगर हम काउंटिंग लिखें और इस तरह से लिख रहे हो 1 2, फिर 1 लिखें फिर 2, फिर 1 लिखें फिर 2, अगर इस तरह से चीजें रिपीट हो रही हो तो वो अल्टरनेट रिदम होती है। उसके अपोजिट होती है, जैसे आप देखें यहाँ पर अगर हम इस एलिफेंट की बात करें तो इसका फेस राइट साइड पे है और इसका कलर येलोश गोल्डन है, जबकि इस एलिफेंट का फेस लेफ्ट साइड पे है और इसका कलर व्हाइट है। और उसके बाद इनको फिर रिपीट किया गया है। अगर हम एक ही कलर के एलिफेंट को बार बार एक ही डायरेक्शन में रिपीट करते तो वो पैटर्न होता, लेकिन यहाँ पर हमने इनके फेस की डायरेक्शन चेंज कर दी, उससे रिदम क्रिएट हो रही है। उसके अलावा हमने इनका कलर चेंज कर दिया तो उससे रिदम क्रिएट हो रही है। तो आप देखिए व्हाइट के बाद फिर येलोश गोल्डन, उसके बाद फिर व्हाइट, और इनको रिपीट किया गया है। अगर हम इस तरह से अपने एलिमेंट को प्लेस करते हैं तो ये अल्टरनेट रिदम है। उसके बाद फ्लोइंग रिदम है। अगर हमारी रिदम वेव की तरह से आ रही होती है, कुछ चीज बहते हुए लग रही होती है, उनमें वेव पैटर्न आ जाता है, कुछ चलता हुआ मूव करता हुआ लग रहा है, फ्लो करता हुआ लग रहा है, तो ये फ्लोइंग रिदम होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव रिदम की। तो अगर हम अपने एलिमेंट को इस तरह से प्लेस करें कि वो ग्रेजुअली चेंज हो रहे हो, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, तो ये प्रोग्रेसिव रिदम है। जैसे यहाँ पर आप मून की शेप ले रहे हैं, तो अगर हम ऊपर से शुरू करें तो ये बड़े से छोटा हो रहा है, और अगर हम नीचे से शुरू करें तो ये छोटे से बड़ा हो रहा है। रिदम की भी कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि आप उन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें एक पैटर्न मेरे पास मौजूद है, लेकिन बेसिकली ये पैटर्न नहीं रिदम है। यहाँ पर पॉलीगॉन को बार बार रिपीट किया गया है और इसके अंदर की फीलिंग का कलर चेंज है। पॉलीगॉन की आउटलाइन व्हाइट है तमाम पॉलीगॉन्स की, लेकिन फीलिंग का कलर चेंज है। अगर ये तमाम फीलिंग एक कलर में होती तो ये पैटर्न होता, लेकिन ये फीलिंग डिफरेंट कलर में है, तो यहाँ पर ये रिदम है। और रिदम की बेहतरीन एग्जाम्पल आइकन सेट हैं। डिफरेंट कंपनियां अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट आइकन बनाते हैं, लेकिन उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है, उनमें कुछ डिफरेंस लग रहा होता है और कुछ सिमिलरिटी हो रही होती है। जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट के आइकन मौजूद हैं। आप देखें एमएस वर्ड के आइकन को और एमएस एक्सेल के आइकन को सेम अंदाज से डिजाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पर कलर डिफरेंट है। जो ग्रेडियंट यहाँ यूज किया गया है उसी तरह से ग्रेडियंट इस क्लाउड में और आउटलुक के आइकन में मौजूद है। इस तरह से बाकी जगहों पे भी ग्रेडियंट और कलर के जरिए यहाँ पर रिदम क्रिएट की गई है। उसके बाद आप इस डिजाइन को देख सकते हैं, तो यहाँ पर रेगुलर रिदम मौजूद है कि पहले रेड कलर है, उसके बाद पर्पल और उसके बाद येलो, फिर रेड, फिर पर्पल, फिर येलो, फिर रेड, फिर पर्पल, फिर येलो। इस तरह से इन बार्स को रिपीट करते हुए रेगुलर रिदम क्रिएट किया गया है। लेकिन बार के अंदर की डिजाइनिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर रैंडम रिदम मौजूद है। उसके बाद देखें इस डिजाइन में फ्लोइंग रिदम मौजूद है, जो कि खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो इस तरह के डिजाइन को बैकग्राउंड में बड़ी खूबसूरती के साथ यूज किया जा सकता है। उसके बाद ये बुक कवर है मेरे पास, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ जो ट्री की शेप बनाई गई है, ये ट्री लंबे हैं, उसके बाद कुछ ट्रे छोटे हैं, तो ये रिदम क्रिएट कर रहे हैं। इस बुक कवर में रिदम को बड़ी खूबसूरती से यूज करते हुए क्रिएट किया गया है। यहाँ जो स्नो फॉलिंग हो रही है उसके डॉट्स भी कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं, तो वहां पे भी रिदम मौजूद है। अब यहाँ मेरे पास रेड आर्मी मूवी का पोस्टर है, तो यहाँ पे आप देखें रिदम मौजूद है। एक ही ह्यूमन इमेज को बार बार रिपीट किया गया है, लेकिन हल्की से कलर चेंजिंग के साथ। जैसे जैसे आप इसको रिपीट कर रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रिदम मौजूद है। इस तरह से रिदम को भी आप बड़ी खूबसूरती से अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल मूवमेंट की बात करें तो रिदम के जरिए हम मूवमेंट भी अचीव करते हैं। लेकिन मूवमेंट को ना सिर्फ हम रिदम से अचीव करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक हैं, और ये एक लेंथी टॉपिक है, इसलिए इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इसे हम सेपरेट कंप्लीट ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल के तौर पे देखेंगे।
उसके बाद हम यूनिटी की बात करते हैं। यूनिटी एग्जिस्ट व्हेन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ डिजाइन क्रिएट द सेंस ऑफ होलनेस मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यूनिटी वहां पे होगी जहां पे आपके डिजाइन के डिफरेंट एलिमेंट एक होने की सेंस क्रिएट करें, ना कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मजमुआ लग रहे हो। आपका डिजाइन एक डिजाइन लग रहा हो, ना कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मजमुआ लग रहा हो, तो वहां पे यूनिटी होती है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये सेम एलिमेंट है, वही ऑब्जेक्ट है जो हमने रिपीटेशन में यूज किया, जो हमने पैटर्न में यूज किया और जो हमने रिदम में यूज किया, लेकिन वहां पे ये रिपीटेड ऑब्जेक्ट लग रहा था। एक ही ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट होता हुआ लग रहा था डिफरेंट अंदाज से। लेकिन जब हमने इसे यहाँ पे रिपीट किया है तो ये एक फ्लावर की लुक दे रहा है। ये एक रिपीट होता हुआ ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा, बल्कि एक फ्लावर लग रहा है। तो ये एक यूनाइटेड डिजाइन है उसी ऑब्जेक्ट को लेके जो हमने पहले यूज किया है। और यूनिटी की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम अगर ह्यूमन की बात करें तो एक ह्यूमन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मजमुआ होता है। उसके हैंड्स होते हैं, नोज, लिप, आईज, लेकिन हम उसे एज ए ह्यूमन देखते हैं, एज ए इंसान देखते हैं। हम ये कहते हैं कि ये एक इंसान है, ये नहीं कहते कि ये आंखें, होंठ, बालों का मजमुआ है। या अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की हेडलाइट्स, स्टीयरिंग व्हील, सीट, इंजन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम उसे पार्ट्स का मजमुआ नहीं, ओवरऑल एक गाड़ी की सूरत में देखते हैं। तो यही यूनिटी की सेंस हमने अपने डिजाइन में क्रिएट करनी होती है। जब हम अपने डिजाइन को ओवरऑल एक डिजाइन की सूरत में देखते हैं तो वहाँ यूनिटी होती है, और यूनिटी क्रिएट करने से हमारा डिजाइन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब मैं आपको यूनिटी की भी कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब इस डिजाइन को आप देखें। इस डिजाइन में हमारे पास अर्थ की शेप मौजूद है और उसके ऊपर डिफरेंट कंट्री के फ्लैग को रिपीट किया गया है। तो आप इसे रिपीटेशन कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन यूनाइट नहीं कह सकते। ये आपको एक इमेज नहीं लग रहा, आपको एक नजर में यही लगेगा कि डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग का मजमुआ है ये इमेज। यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के फ्लैग को प्लेस किया गया है। लेकिन अगर इसी डिजाइन को हम कुछ इस तरह से डिजाइन करें तो यहाँ पर आप देखें अर्थ की शेप मौजूद है और उसके ऊपर डिफरेंट कंट्री के फ्लैग को प्लेस किया गया है। लेकिन इस डिजाइन को देखकर तो आपको डिफरेंट कंट्री के फ्लैग का मजमुआ नहीं, बल्कि ओवरऑल यूनिवर्स की फीलिंग आती है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स नजर आती है एक नजर में जब आप देखते हैं। हालांकि वही अर्थ शेप है और उसके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग प्लेस किए गए हैं, लेकिन इमेज की प्लेसमेंट से यहाँ पर एक यूनाइट सा लुक आता है, एक यूनिटी की फीलिंग आती है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक और डिजाइन मौजूद है। तो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? यकीनन एक नजर में आपको डांस करती हुई एक लड़की नजर आ रही है, लेकिन बेसिकली ये एक लड़की की इमेज नहीं, लाइन्स हैं। लाइन के जरिए इस इमेज को बनाया गया है और आप देख सकते हैं ये लाइन्स। यहाँ आपको लाइन नजर नहीं आ रही, लाइन का मजमुआ नजर नहीं आ रहा, ओवरऑल एक इमेज नजर आ रहा है डांस करती हुई लड़की का। तो इस तरह से जब आप चीजों को यूनाइट करके एक बनाते हैं, आपके डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक ऑब्जेक्ट की लुक देते हैं, तो वहां पर यूनिटी मौजूद होती है। उसके बाद यहाँ पर एक ईगल की शेप नजर आ रही है आपको। बेसिकली ये डिफरेंट ट्रायंगल हैं, डिफरेंट तरह के ट्रायंगल डिफरेंट कलर में प्लेस करते हुए रिदम को भी यहाँ पे यूज किया गया है। इन ट्रायंगल को रिदमिक अंदाज में प्लेस किया गया है। इनके साइज डिफरेंट है, इनका कलर डिफरेंट है, तो यहाँ पर रिदम भी मौजूद है, लेकिन उस रिदम के जरिए यूनिटी क्रिएट की गई है। यहाँ पर आपको एक ईगल की शेप नजर आती है, ना कि ट्रायंगल नजर आते हैं। उसके बाद यहाँ मेरे पास एक और इमेज है। तो यहाँ भी आपको सर्कल नजर नहीं आते, सर्कल का मजमुआ नजर नहीं आता कि इस इमेज में डिफरेंट सर्कल प्लेस किए गए हैं, बल्कि एक जानवर का इमेज नजर आता है। किसी भी डिजाइन को यूनाइट करना, वहां यूनिटी की फीलिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका डिजाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मजमुआ न लगे कि उसमें कुछ शेप मौजूद है, कुछ टेक्स्ट मौजूद है, तो आपको ऐसा ना लगे कि वो शेप और टेक्स्ट का मजमुआ है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट का मजमुआ है, बल्कि ओवरऑल एक डिजाइन लगे, तो ही वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आई होप आपको रिपीटेशन, पैटर्न, रिदम और यूनिटी की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन चीजों को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज यूज हुई है, और उसके अलावा सक्सेसफुली अपने डिजाइन में यूज भी कर पाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।